हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो भाग 1 में हम अलैंगिक जनन की परिभाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन की अनेक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो अनेक प्रकार की हैं। इसमें सबसे पहली जो विधि है वो है विखंडन द्वारा। तो विखंडन अंग्रेजी में कहते हैं बाइफिशन। इस विधि में जनक कोशिका दो या दो से अधिक समान एवं बराबर आमाप की संतत कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। यह क्रिया निम्न 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, द्विविखंडन द्वारा, बाइनरी फिशन। इसमें इस विधि में एक कोशिका 2 समान भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके एक नई संतत कोशिका का निर्माण कर लेती है। द्विविखंडन द्वारा जनन करने वाले जीव अमर हो जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स इत्यादि। जैसे चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है कि अमीबा की एक कोशिका जो है वह विभाजित होकर के 2 समान भागों में बढ़ जा रही है और 2 समान संतत कोशिका आसानी से बन जा रही है। यह बहुत सरल तरीका है जनन का, जिसमें द्विविखंडन शब्द सही समझ में आ रहा हो। द्विविखंडन 2 भागों में बढ़ जाना आसानी से। ठीक। दूसरा इसका जो तरीका है विखंडन का वो है बहुविखंडन, मल्टीपल फिशन। इस प्रकार में एक जनक कोशिका द्वारा अनेक संततियों को उत्पन्न किया जाता है। ये होता है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में। हम इसको समझा देते हैं। इसमें चित्र में देख लीजिए, कोई एक केंद्रक है प्लाज्मोडियम है, एक केंद्रक है। पहले केंद्रक में बहुत ज़्यादा विभाजन होता है, मल्टीपल डिवीजन होता है। एक केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। अभी इसमें जो बहुत सारे केंद्रक इसमें बने हुए हैं, प्रत्येक केंद्रक जो है इसके चारों तरफ जो है इकट्ठा हो गया कोशिका तरफ, साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया तो ये प्रत्येक केंद्रक जो है इस प्लाज्मोडियम के अंदर ही न्यूमरस, बहुत सारे क्या बन गए, आपके नई नई सेल बन गई। मतलब हम जानते हैं कि किसी भी कोशिका का निर्माण कैसे होता है कि उसमें पहले केंद्रक बनता है, केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव बनते हैं, इससे कि पूरा वो एक नई सेल बन जाती है। तो एक नई सेल बन गई। तो इस प्रकार से जब इसका चारों तरफ का जो सिस्ट होता है, जब ब्रस्ट होता है, तो इसके बाहर जो है बहुत सारे जो डॉटर सेल्स होती हैं वो रिलीज होती हैं। तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 जो प्रकार है वो है प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी एक प्रकार की अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें एक बहुकेंद्र की अमीबा बिना समसूत्री विभाजन के ही 2 या 2 से अधिक संतत कोशिकाओं में बन जाती हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आप इसको याद करना है। इसमें उदाहरण में ओपलाइना और पेलियोमेक्सा 2 एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पे प्लाज्मोटोमी के दे रहे हैं। आप चित्र को भी, डायग्राम को भी बनाते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि है बहुत आसान है, वो है मुकुलन, मतलब बडिंग। बहुत सिंपल तरीका है। इसमें जो बडिंग होता है 3 प्रकार का होता है। जीवधारियों में जितने भी जीवधारी हैं उसमें बडिंग 3 प्रकार का होता है, जिसमें भी होता है। नंबर 1 है टोरुलेशन। देखिए, इस प्रकार के जनन में एक कोश की जीव से छोटी कलिकाएं निकलती हैं जो एक नए जीवधारी का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल इसका है ईस्ट या राइजोपस। देखो, ईस्ट और राइजोपस क्या है? एक प्रकार का फफूंद है, कवक है, फंगी है। ठीक है। ईस्ट जो है ये है बेकर ईस्ट। ठीक है, जो डबल रोटी जिससे बनती है, जिसके कारण से वो है ये। तो इसमें होता है। और राइजोपस जो फफूंद लगती है रोटी में वो है। तो इसमें क्या होता है, जनन किस प्रकार से होता है? इसमें जनन होता है टोरुलेशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, देखें, कोई एक ईस्ट की सेल है, एक कोई कोशिका है।
इसमें एक छोटी सेकेंड स्टेज में आप देख पा रहे हो कि इसमें एक छोटी सी बड निकलती है, निकलना शुरू होती है। उसके बाद तीसरे स्टेज में आप देखोगे यही बड थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, नई बड बन जाती है। और फिर आप देखोगे कुछ समय बाद इसमें चेन ऑफ बड, बहुत सारी बड की चेन बन जाएंगी और सारे के सारे जो बड है प्रत्येक बड डेवलप करेंगी एक नए ईस्ट की, एक नए सेल की। ये जनन का सबसे आसान और सरल तरीका यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ विपरीत परिस्थितियों में एक से अधिक कलिकाएं विकसित होती हैं जिसे हम टोरूला अवस्था कहते हैं। इसी में टोरूला का मतलब क्या होता है? टोरूला का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है जैसे एक निकली हुई है, एक बड निकली है, यहाँ पे एक बड निकली है, लेकिन जब यहीं से जो है बहुत सारी बड निकलें, यहीं से बहुत सारी बड निकलें, ठीक है, बहुत सारी बड निकलें, तो ऐसे में क्या, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं टोरूला स्टेज। जब न्यूमरस बड हो जाएंगी तो उसमें क्या बोलेंगे? टोरूला स्टेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा तरीका है बडिंग का, वो है बाह्य मुकुलन, एक्सटर्नल बडिंग। इसमें एक्सटर्नल बडिंग में जैसे नाम से समझ में आ रहा है, बाह्य मतलब बाहर निकलेगा, मुकुलन होगा मतलब बड बनेगी बाहर, शरीर के बाहर बनेगी बड, ठीक है, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर। अब देखिए इसको समझ लेते हैं, इस एक्सटर्नल बडिंग को। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर पर एक कलिका उत्पन्न होती है जो वृद्धि करके जनक के समान हो जाती है। यह कलिका जनक से पोषण प्राप्त करती है तथा बाद में जनक से अलग होकर मुक्त जीवन यापन करती है। तो एग्जाम्पल इसका है हाइड्रा। चित्र में हम देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रा जो है एक प्रकार का सिलेंट्रेट का प्राणी है, ठीक है। हाइड्रा क्या है? एक प्रकार का सिलेंट्रेट का प्राणी है और इसमें जो है जनन बडिंग के द्वारा, एक्सटर्नल बडिंग के द्वारा होता है। हाइड्रा के शरीर पर बहुत सारे हाइड्रा के शरीर पर देखा जा रहा है यहाँ पे एक छोटी सी बड निकल रही है, दिख रही है, और यही बड जो होती है बाद में और बड़ी हो जाती है, डेवलप करती है। बड़ी होने के बाद फिर और बड़ी होने के बाद एक नई बड़ी सी बड बना लेती है। देखिए जो इसकी जो बड बन रही है, इसके जनक शरीर है इसका जनक शरीर है, इसके लगभग मिलता जुलता है, हूबहू है। और कुछ समय बाद यही जो बड है ये टूट करके हाइड्रा से अलग हो जाएगी और एक नया हाइड्रा बना लेगी। ये जनन का बाह्य मुकुलन, बाहर से एक बड निकली है, बाह्य मुकुलन तरीका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर तीसरा है आंतरिक मुकुलन, इंटरनल बडिंग। आप लोगों को चित्र भी बनाना है, चित्र बनाते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइए। तो इसमें जो है हम इंटरनल बडिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये तीसरा तरीका आंतरिक मुकुलन का, इंटरनल बडिंग का है। जब जनक शरीर के अंदर ऐसी विशिष्ट संरचनाएं विकसित होती हैं जो नए प्राणी को जन्म देने में सक्षम होती हैं, उसे हम आंतरिक मुकुलन कहते हैं। स्पंज में इन संरचनाओं को जेम्यूल कहते हैं, ठीक है। जेम्यूल क्या होता है? पहली चीज़ स्पंज क्या होता है? स्पंज मतलब पोरीफेरा का प्राणी होता है जो कि लोअर एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं इसको हम। इसमें जो है एग्जाम्पल स्पंजिला, जिसमें कि बनता है जेम्यूल, स्पंजिला। और जो मार्केंसिया जेमाकप है, ये प्रकार का प्लांट है, इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले स्पंजिला को बताते हैं। ये स्पंजिला का बना हुआ जेम्यूल है। होता क्या है कि स्पंजिला के शरीर की कुछ आर्क्यूसाइट की कोशिकाएं जो होती हैं, उस आर्क्यूसाइट कोशिकाएं जो होती हैं वो नए कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं और इसके चारों तरफ जो है कि एडवर्स कंडीशन में यह जेम्यूल बना लेगा। अंदर बहुत सारी आर्क्यूसाइट कोशिकाएं विभाजित होकर के एक न्यूमरस आर्क्यूसाइट कोशिकाएं बना लेंगी, जिसे हम जेम्यूल कहेंगे। और यही जेम्यूल जो होता है आगे चल करके नया जीवधारी, नया स्पंज बना लेगा, जिसे हम स्पंजिला, इसका एग्जाम्पल हम लेके पढ़ा रहे हैं। आगे देखते हैं अगला, नंबर सी, जो विभाजन का तरीका है, अलैंगिक जनन का जो माध्यम है वो है खंडन द्वारा। सिंपल सा है खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ देना। तो कोई भी जीवधारी की जो शरीर होती है अगर दुर्घटनाग्रस्त होकर टूट जाती है तो नए जीवधारी का निर्माण कर देती है, लेकिन सभी में ऐसी टेक्निक नहीं है। यह नहीं है, किसमें है?
स्पायरोगायरा में ऐसी क्षमता है, यूलोथ्रिक्स में है, ऑसिलेटोरिया में है। ये सब क्या हैं? एक प्रकार के शैवाल हैं। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया एक प्रकार का शैवाल है। जो और एक है रिक्सिया मार्केंसिया है। ये क्या है? एक प्रकार का ब्रायोफाइट्स है, एक मॉस है। ठीक, ब्रायोफाइट्स है। आगे बढ़ते हैं। नंबर डी, जो अलैंगिक जनन का जो माध्यम है, अलैंगिक जनन के माध्यम में नंबर डी है बीजाणुओं द्वारा। तो ये जो बीजाणु होते हैं, पहले समझें इसके बीजाणु होता क्या है। बीजाणु एक टिनी सेल होती है, छोटी सी कोशिका होती है, जिसकी भित्ति कभी पतली होती है तो कभी मोटी होती है। तो यहाँ पे अलग अलग बीजाणुओं की भित्ति अलग अलग प्रकार की होती है। उसमें रिजर्व फूड मटेरियल मतलब संचित भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, और उसके अंदर क्षमता होती है एक नए जीवधारी को बनाने की। समानतः यह एडवर्स कंडीशन में बनती है। तो यहाँ पे हम देखें कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, जो बीजाणु होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के। यहाँ पे हम केवल सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि बीजाणु दो तरीके के होते हैं। नंबर एक होता है चल बीजाणु, जू स्पोर, इसको हम प्लेनोस्पोर भी कहते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि इसको चल क्यों कह रहे हैं, और दूसरे वाले को अप्लेनो मतलब कि अचल बीजाणु कहते हैं। तो जो चल बीजाणु होता है, इसको चल बीजाणु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक कोश की संरचना मतलब एक फ्लैजिला पाया जाता है। पहली चीज़ तो एक पतली भित्ति युक्त सूक्ष्म एक कोश की संरचना है, जिसमें फ्लैजिला नामक गमन अंग पाया जाता है। इसी गमन अंग पाए जाने के कारण जो है ये चलता है, पानी में तैरता है, इस या कहीं भी शरीर में जहाँ भी रहेगा तैरेगा। तो ऐसे में जो है जब ये तैरता है चलन अंग के कारण, इसलिए इसका नाम है चल बीजाणु। जो स्पोर, इसकी भित्ति पतली होती है और या बहुत सूक्ष्म होता है या एक कोश की होता है। इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। एग्जाम्पल इसमें क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का एक कोश की शैवाल है। अब दूसरा बात करते हैं अचल बीजाणु की। अचल बीजाणु जो होता है, कुछ बीजाणु गतिशील नहीं होते हैं, इसे हम अचल बीजाणु कहते हैं। उदाहरण है इसका यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में जो एकाइनेट्स बनते हैं यूलोथ्रिक्स में, या कह सकते हैं कि पाल्मेला जो स्टेज आती है, ये सब क्या होते हैं? ये सब अचल बीजाणु के उदाहरण कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। नंबर तीसरा जो है वो है कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया भी पतली भित्ति वाली एक संरचना होती है, स्पोर ही है वो भी। पेनिसिलियम और स्पर्जिलस नामक कवक में जो है ये बनते हैं, एक नए जीवधारी का निर्माण ये कर लेते हैं। आगे दोस्तों, अलैंगिक जनन की जो अगली विधि है वो है कायिक प्रवर्धन। इसकी चर्चा हम अगले भाग में अगले वीडियो में करेंगे। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।